अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तलबा तालिबात, नज्म हम जिंदा रहेंगे सफ़ा नंबर 93 पे और नज़म नंबर है 6। हम जिंदा रहेंगे। इसका अव्वल हिस्सा हम देख चुके। अब आइए नज्म शुरू करते हैं। बहुत प्यारी नज्म है, जज्बात से भरी हुई नज्म है। कर्णों के मिटाने से मिटे हैं न मिटेंगे, आफाते जमाने से झुके हैं न झुकेंगे, उभरे तो दबाने से दबे हैं न दबेंगे, हम मौत के मारे भी मरे हैं, हम मौत के मारे भी मरे हैं न मरेंगे। हम जिंदा थे, हम जिंदा है, हम जिंदा ही रहेंगे। अब कर्णों कहा जाता है कर्ण को। अब कर्ण जो लफ्ज बना है उसको कहते हैं जमाना, यानी हालात जो आते हैं, दौर के जो हालात आते हैं, उन हालात की वजह से यह हालात हमें मारना चाहते हैं, लेकिन हम उन हालात से मरने वाले नहीं है। उन हालात से लड़ने वाले हैं लेकिन मरने वाले नहीं है। हम पहले भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है और आइंदा भी जिंदा रहेंगे। चाहे हमको मिटाने की कितनी ही कोशिश की जाए, हम मिटने वालों में से नहीं है। गोबहरो बर व चरख मिटाने पे तुले है, उभरे हुए कौसार के तेवर भी कड़े हैं, बेदर्द अनासिर भी बहुत बिखरे हुए हैं, बन बन के मिटे जाएंगे, मिट मिट के बनेंगे। हम जिंदा थे, हम जिंदा है, हम जिंदा रहेंगे। अब इसमें देखो दो लफ्ज आए हैं, बहर और बर। बहर और बर, बहर के माने समंदर मतलब पानी, बहर बर के माने खुशकी। जैसे हमारे इधर बर्री फौज, बहरी फौज, तो दोनों एक दूसरे की मुतजाद है। फिर दूसरा लफ्ज था बिफरे हुए थे, यानी दूसरा लफ्ज दिया गया था कि अनासी भी बहुत बिफरे हुए हैं। तो बिफरे होना बाहर होना, यानी शायरी कहना चाहते हैं कि समंदर, जमी, खुशकी, पानी, आसमां, इस तमाम हमको मिटाने पे तुले है। दूसरा लफ्ज है कौसार। अब कौसार बना है कोह से। अब को कहते हैं पहाड़ों को कहते हैं, कोह कहते हैं पहाड़ों को, और कौसार पहाड़ों को। पहाड़ है, जमी है, आसमां है, यानी तमाम हालात जो है, मुराद यहाँ क्या आएंगे हालात, ये तमाम हालात, ये तमाम जो चीजें हैं जो हमको मिटाने पे तुले हैं, लेकिन हम ऐसे वक्त में मिटने वाले नहीं थे। इंसा है और चारों तरफ वादी पुरखार, यानी हम इंसा है और चारों तरफ वादी पुरखार। अब लफ्ज है खार। अब खार कहा जाता है कांटों को, पुर कहा जाता है भरे हुए को। अब हमारी जो इंसान होने के बावजूद भी हमारी जो वादी है वो कांटों से भरी हुई है। फिर पुरहोल मनाजिर का वो माहौल शरर बार। अब शरर कहते हैं चिंगारी को, शरर बार कहते हैं चिंगारी बरसाने वाला, यानी जो पूरा माहौल, जो मनाजिर हमें नजर आ रहे हैं, ये चिंगारियां बरसाने वाले हैं। खुशियां बरसाने वाले ने, गम बरसाने वाले हैं, उसके बाद तकलीफ देने वाले हैं, तकलीफ दा है। वो बोलते सन्नाटे वो जिंदान शबे तार, यानी वो बोलते सन्नाटे, वो खामोशिया। फिर आगे कि उन तमाम चीजों के साथ साथ ऐसा अंधेरा जो कैद खाने में होता है, बहुत ज्यादा तारीख, जिसको बहुत ज्यादा अंधेरा कहा जाता है, उसको शबे तार कहा गया है। अब ऐसा अंधेरा जैसे जिंदा में होता है, जिंदा कहते हैं कैद खाने को, कि दुनिया यानी माहौल ऐसा बना हुआ है जैसे हम कैद खाने में हो, और सिर्फ कैद खाने में न हो बल्कि बहुत गहरा अंधेरा कैद खाने में हमारे सामने मौजूद हो। फिर कमजोर है पर जबर से फितरत के लड़ेंगे, या फितरत की लड़ेंगे, यानी हमारे मामले में हम बहुत कमजोर है, हमारे एतबार से ताकत में, समाजी एतबार से, सियासी एतबार से, हर एतबार से हम कमजोर है, लेकिन हम कोशिश करेंगे और जो हालात आएंगे उनसे नबर्द आजमा रहेंगे। फिर आगे शायर कह रहा है कि हम जिंदा थे, जिंदा है और जिंदा ही रहेंगे। तहजीब को परवान चढ़ाया हमीने। देखो लफ्ज आता है तहजीब। अब तहजीब के माने लोग अलग अलग लेते हैं, लेकिन तहजीब के असल माने होते हैं कि ऐसी चीज, ऐसी तहजीब जो हमें खाना, उठना, बैठना, जिंदगी की हर चीज सिखा दे, और वो हमें इस्लाम ने सिखाई, उसे तहजीब कहते हैं। वरना जो कल्चर, क्या उसका वेस्टर्न कल्चर है, मगरबी तहजीब है, वो तहजीब मतलब जो ऐसे हालात है जिसको लोग तहजीब कहते हो, तहजीब नहीं होते। खड़े रहकर खाना, खड़े से पानी पीना, अलग अलग चीजें करना, यह तहजीब नहीं है। तहजीब सिर्फ इस्लाम सिखाता है जो जिंदगी के किसी भी मोड़ पर एक लम्हे के लिए भी
इंसान को यतीम नहीं छोड़ता, बल्कि हर चीज का तरीका बता दिया। इसी को तहजीब कहते हैं। तहजीब को परवान चढ़ाया हमने, यानी तहजीब और तमद्दुन को हमने बुलंद व बाला कर दिया। तारीख को हर दर्स पढ़ाया हमने, यानी तारीख जो गुजर चुका है उसके अंदर जो दर्स हमने दिया था वो बहुत प्यारा दर्स था। यानी क्या दर्स था? इंसानियत का, हमदर्दी का, उखुवत का, उल्फत का, मोहब्बत का, नरमी का, अखलाकियात का। ये सब दर्स हम अगर देखेंगे तो हमको तारीख में नजर आएंगे। सबसे अच्छी चीज या सबसे प्यारी चीज और सबसे प्यारी बात यह है कि सहाबा रजी अल्लाह तआला अजमईन ने ये तमाम अमली तौर पर करके गए कि खुद प्यासे मर गए, खुद प्यासे जान दे दी, लेकिन अपने भाई से पहले पानी पीना तक गवारा नहीं किया। खुद के बच्चों को भूखा सुलाया और दूसरे आने वाले मेहमान को खाना खिलाकर सुला दिया। ये बड़ी, इसको तहजीब कहेंगे। दर्स देना, पढ़ाना, लफ्ज है दर्स, दर्स देना, पढ़ाना, और पढ़ाने वाले को मुदर्रिस कहते हैं। दर्स पढ़ना, पढ़ाना, और तदरीस पढ़ना पढ़ाना, दर्स यानी पढ़ाना, और जो दर्स देता है उसको हम मुदर्रिस कहते हैं। फिर आगे, सैयारों पे कदमों को जमाया हमने। अब ये तो बात आया है, सभी को मालूम है कि 1969 ईस्वी में, 21 जुलाई 1969 ईस्वी में इंसान ने पहला कदम कहाँ रखा था? बोलो, चांद पे रखा था। अब चांद पे रखने के बाद उसने ऐलान कर दिया कि हम तो सितारों से आगे जहां और भी है, हम तो कहाँ पहुंच गए? चांद पर पहुंच गए हैं। और चांद पर जाने के बाद हमने ये किया, ये किया, ये किया, मतलब इंसान तरक्की की राह पर क्या हो चुका? गामजन हो चुका। सितारों की, सैयारों की क्या कर रहा है? वो सैर करने लगा। तो कदमों को जमाया हमने, यानी हम सितारों पर पहुंच गए, सैयारों पर पहुंच गए। अब शम्स व कमर अपने इशारों पे चलेंगे। अब हम जो चाहेंगे वो होगा। मुराद ये है कि हम वहां भी तहकीक करेंगे और तहकीक करके उससे नफा हासिल करने की कोशिश करेंगे। जैसे चांद पे जाने के बाद वहां की तस्वीर लाई गई, चांद में देखा गया कि चांद के दो टुकड़े, चांद के बीच में भी क्या थी? दरार थी। आने के बाद उन्होंने, साइंसदानों ने इंकशाफ किया कि हमने जब चांद की तस्वीर ली है तो उसके बीच में एक दरार है। इसका मतलब यह है कि कई साल पहले चांद के क्या हो चुके थे? दो टुकड़े। और हम ईमान वाले हैं, हमें मालूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिजा कि उन्होंने उंगली अपनी कहाँ की? चांद की तरफ की। तो अल्लाह ताला ने अपने फजल करम से चांद के क्या कर दिए? दो टुकड़े कर दिए। और उसी को हम लोग नातों में सुनते हैं कि शक्कुल कमर का मौजिजा कुर्बान जाइए, उंगली भी काम कर गई तलवार की तरह, कोई नबी नहीं मेरे सरकार की तरह। तो वो जो मौजिजा था वो अल्लाह ताला ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिजा था, और अल्लाह ताला ने अपने फजल करम से क्या किया था? चांद के दो टुकड़े किए थे। वो चांद के दो टुकड़े थे। वो साइंसदान वहां जाने के बाद चांद के फोटो तस्वीर जो लेकर आ गए उसमें भी वो नुमाया नजर आता है। फिर आगे, अब शम्स व कमर जो है, शम्स यानी क्या? सूरज, कमर यानी क्या? चांद, कमर यानी क्या? चांद, और शम्स यानी सूरज। अब सूरज है, ये चांद है, ये हमारे इशारों पे चलेंगे, मतलब हम उससे और ज्यादा नफा हासिल करने की कोशिश करेंगे। वरना तमाम चीजें जो चलती है वो सिर्फ अल्लाह के हुक्म से चलती है, अल्लाह की मखलूक अल्लाह के हुक्म से चलती है। हम जिंदा थे, हम जिंदा है, हम जिंदा रहेंगे। यानी हालात कैसे भी हो, मुआफिक हो, मुखालिफ हो, कैसे ही क्यों ना हो, हम उन हालात का क्या करेंगे? सामना करेंगे और डटे रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। अब आखिरी जो इक्तिबास है, आखिरी जो बंद है, वो देखिए कितना प्यारा बंद है। सौरंग से दुनिया को हम आबाद करेंगे। हमारी आरज़ू है, तमन्ना है कि हम दुनिया को सजाएंगे। अब ये एक शायरी के एक फन है और शायरी की तरफ से कहा जा रहा है, और ईमान वाले का मामला यह है कि ईमान वाला दुनिया में दुनिया को सजाने के लिए नहीं आया, बल्कि अपनी जो ये है आखिरत है उसको संवारने के लिए आया। ईमान वालों के लिए दुनिया कैद खाना है, लेकिन गैर ईमान वालों की दुनिया क्या बोलो? जन्नत है। और ईमान वाले की असली जन्नत क्या बोलो? आखिरत में। हर गांव पे दुनिया नई ईजाद करेंगे। अब लफ्ज है गांव, गांव के माने होते कदम। हर कदम पर हम क्या करेंगे? एक नई दुनिया ईजाद करेंगे, मतलब नई नई चीजों को ईजाद करते रहेंगे, नई नई चीजों को मंजर आम पर लाते रहेंगे, जिसकी वजह से इंसानियत को नफा पहुंचे। हम इसको सुहागन की तरह शाद करेंगे। अब यहाँ तशबीह दी गई है, सुहागन से क्या दी गई? दुनिया इसको तशबीह दी गई है कि जिस तरह सुहागन सजती संवरती है, उसी तरह हम इस दुनिया को क्या करेंगे? खुशियों से भर देंगे। धरती की हमी उजड़ी हुई मांग भरेंगे। अब देखो क्या कह रहे हैं कि जो जमी है, धरती है,
वो जमीन और जो धरती है उसको हम क्या करेंगे, शांत करेंगे, आबाद करेंगे, खुशियों से भर देंगे। यहाँ पूरी नज्म का अगर खुलासा हम देखना चाहेंगे तो पूरे खुलासे में शायर ने इस बात पर जोर दिया है कि जो जमी है उस जमी को हम आबाद करेंगे, खुशियों से भर देंगे, दुनिया के सामने नई नई इजादात पेश करेंगे। टेक्नोलॉजी के दौर में हम बहुत आगे चलकर चांद पर भी अपने कदम क्या करेंगे, जमाएंगे, सितारों, सैयारों और दिगर जो मखलूकात है वहां तक पहुंचेंगे। लेकिन वहां भी पहुंचने के बाद लोग इंसानियत के लिए जो नफे की चीज है वही हम नफे की चीज दुनिया को देने की फिक्र करेंगे। ये शायर का अज़्म है, इरादा है, और शायर यही चाहता है कि मेरी जात से लोगों को फायदा पहुंचे, मेरी अरमानों से, मेरी गजलों से, मेरी नज्मों से दुनिया को नई उमंग, तरंग और अंदाज मिले। जैसे फिलहाल गोरखपुरी है, ये हुब्बे वतन वाले हैं, हुब्बे इंसानियत है उनके अंदर, और तमाम चीजें चाहते हैं कि जो नहीं हो रहा है वो होना चाहिए। जैसे इंसानियत में कमी है वो होना चाहिए, हमदर्दी में कमी है वो होना चाहिए। दुनिया आबाद करने की और दुनिया को शांत करने की उनकी फिक्र है, और ये उनके अरमान है जो उन्होंने यहाँ पेश किया। और साथ ही साथ ये भी बताने का पैगाम ही है, हम जिंदा रहेंगे। ये पैगाम ही बहुत बड़ा पैगाम ये है कि हालात कैसे भी हो उन हालात में हम जिंदा रहने की कोशिश करेंगे। अजीज तलबा तालिबात, ये नज्म एक मैसेज था, एक जज्बात थे, एक एहसासात थे, दिली ख्वाहिश थी, दिली आरजू थी। अभी यहाँ मुकम्मल हो चुकी है। आइंदा इंशाअल्लाह ताला इसके सवाल जवाब आपको रवाना किए जाएंगे।